अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तानी सियासत हर गुजरते दिन के साथ नई कलाबाजियां खा रही है। कल तक हुकूमत के इत्तेहादियों की हुकूमत से नाराजी, इख्तलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात की खबरें सामने आ रही थी और अब PDM की एक बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ी नजर नहीं आ रही। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने BBC उर्दू को दिए गए इंटरव्यू में नवाज शरीफ के बयानिए से खुद को लाताल्लुक़ किया और इख्तलाफात का इजहार किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस इंटरव्यू के बाद PDM की सफों में बेचैनी पैदा हो गई है और अब इस इंटरव्यू के बाद नून लीग जवाब दे रही है और पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल के इंटरव्यू की वजाहतें दे रहे हैं, जबकि हुकूमत बिलावल के इस इंटरव्यू को PDM के ताबूत में आखिरी कील करार दे रही है। नवाज शरीफ ने गुजरावाला में PDM के जलसे में अस्करी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया था और कोयटा जलसे में भी इस किस्म की बातें की थी। और आज जब इंटरव्यू में बिलावल से यह पूछा गया, उनसे ये सवाल हुआ, तो बिलावल ने कहा कि नवाज शरीफ की जानिब से अस्करी क़यादत का नाम लेना उनके लिए धचका है, क्योंकि APC में इत्तफाक हुआ था कि PDM के जल्द किसी इदारे का नाम नहीं लिया जाएगा, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया जाएगा। मियां साहब ने हमारा APC में ना जनरल बाजवा का ना जनरल फैज़ का नाम लिया था, लेकिन वहाँ ज़रूर बहस हुआ था कि क्या हमें इल्ज़ाम सिर्फ एक इदारा पे लगाना चाहिए या पूरा इस्टेब्लिशमेंट पे लगाना चाहिए। और कंसेंसस राय ये था कि सिर्फ एक पे नहीं, इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाए। लेकिन शख्सियात के नाम की बात कहीं नहीं हुई। नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ। तो ये आपके लिए भी शॉकिंग था जब ये हुआ? या शॉकिंग था कि ऐसे हुआ। यूजुअली पॉलिटिकली हम इन इश्यूज को जलसे में इस तरीके से नहीं ट्रैश आउट करते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे हैं कि जब उन्होंने गुजरावाला के जलसे में नवाज शरीफ की तकरीर में अस्करी क़यादत के नाम सुने तो उन्हें धचका लगा। इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा है कि आमतौर पर जलसों में इस तरह की बात नहीं की जाती, क्योंकि इस किस्म के इल्जामात सबूतों के बगैर नहीं लगाए जाते और वो उम्मीद करते हैं कि मियां साहब ने भी बगैर सबूत किसी का नाम नहीं लिया होगा। जहां तक ये नाम लेने की बात है, मैं समझता बहुत सी ज़रूरी है और ऐसे ही हुआ होगा कि मियां साहब ने किसी का नाम नहीं लिया होगा विदाउट प्रूफ एंड उसको वो प्रूफ पे इस किस्म के ही इल्ज़ामात आगे लेके आना चाहिए। मगर मियां साहब का अपनी जमात है और मैं आई कांट प्रिज्यूम टू कंट्रोल हाउ ही स्पीक्स एंड ही कांट प्रिज्यूम टू कंट्रोल हाउ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे हैं कि ऐसे इल्ज़ामात सबूत की बुनियाद पर ही लगाए जाते हैं, मगर ये नवाज शरीफ की राय है जिसे वो रोक नहीं सकते। बिलावल ने यह भी कहा है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि नवाज शरीफ कब सबूत पेश करेंगे। इसके अलावा जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी से यह पूछा गया कि नवाज शरीफ की जानिब से अस्करी क़यादत का नाम लेने पर PDM क्या समझती है, तो बिलावल ने कहा कि यह नवाज शरीफ और नून लीग का ज़ाती और पार्टी फैसला है। बिलावल ने कहा कि इनके मुताबिक इमरान खान की हुकूमत लाने की जिम्मेदारी किसी एक शख्स पर नहीं डाली जा सकती। सिलेक्टेड की जो टर्म है वो आप ही की तरफ से आई थी। सिलेक्टेड भी मेरा टर्म था, सिलेक्टर्स भी मेरा टर्म था। जब PMLN भी सिलेक्टेड ही की टर्म इस्तेमाल करती है, और आप समझते हैं कि इसके सिलेक्टेड गवर्नमेंट लाने के जिम्मेदार वही हैं जिनका PMLN कहती है? मैं समझता हूँ कि कोई एक शख्स जिम्मेदारी मैं किसी एक शख्स पे अभी जिम्मेदारी में इंतजार में हूँ मियां साहब का, जो वो बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ के बयानिए को उनका जाती बयान करार दे रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने आज ये भी वाजे कर दिया है कि PDM कई जमातों का इत्तेहाद है और इनकी जमात आज भी APC के एलामिये के साथ खड़ी है। बिलावल भुट्टो के इस इंटरव्यू ने PDM की सफ़ों में बेचैनी तो पैदा की है और इसकी अहम वजह यह भी है कि पिछले कुछ हफ्तों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत अमली और बयानिए को लेकर उन पर शक का इजहार किया जा रहा था और नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने तो ये तक कह दिया था कि उन्हें आज भी आसिफ अली ज़रदारी पर एतबार नहीं है। बाद में उन्होंने अपने बयान की वजाहत भी दी है, लेकिन आज इस इंटरव्यू के बाद दोबारा पीपल्स पार्टी को लेकर सवालात खड़े हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी से हम सवालात करेंगे भी, लेकिन उससे पहले हमें ज्वाइन किया है PMLN के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ने। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये सवाल कुछ अरसे से उठ रहा था कि क्या जो इत्तेहादी जमातें हैं वो नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ उठाने के लिए तैयार भी हैं या नहीं, और आज बिलावल भुट्टो साहब के बयान से तो वाज़े हो गया है कि वो APC के एलामिये के साथ खड़े हैं, लेकिन नवाज शरीफ का जो लबो लहजा है, जो उनका बयानिया है, उसके साथ पीपल्स पार्टी नहीं खड़ी हुई है।
देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो बात आपने सुनवाई है, जो उनके क्लिप्स, तो मुझे तो उससे कोई एतराज वाली बात सामने आती नजर नहीं आती। अच्छा। और बिल्कुल मैं मुतमैन हूँ, कोई इसमें जो है वो ना कोई परेशानी वाली बात है, ना कोई पीडीएम की सफों में जो है वो बेचैनी वाली बात है। किस बात के ऊपर बेचैनी? आप ये कह रहे हैं कि जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी को धचका लगा, वैसे ही ख्वाजा आसिफ को, राना सनाउल्लाह को, एहसन इकबाल को, मरियम नवाज को, सबको धचका लगा था गुजरांवाला के जलसे की तकरीर जब हो रही थी। तो किसी को भी धचका नहीं लगा। तो बिलावल को लगा ना धचका। तो राना साहब, बिलावल को लगा ना धचका। आप कह रहे हैं फर्क नहीं है, आप कह रहे हैं हमें धचका नहीं लगा, बिलावल कह रहे हैं मुझे धचका लगा। बिलावल को क्वेश्चन किया गया। देखिए, बात बड़ी सीधी है सर। तो सर क्वेश्चन किया गया तो कह देते नहीं मुझे कोई धचका नहीं लगा, उन्होंने कहा मुझे धचका लगा है, वो शॉक। सुन लेना, बिलावल भुट्टो जरदारी जब कहते हैं कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, बल्कि ये नाम जो है, सबसे पहले ये लफ्ज जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इस्तेमाल किया कि वजीर आजम सिलेक्ट। और इत्तेफाक ये है कि उस वक्त वजीर आजम हाउस में मौजूद थे, पीटीआई के लोग मौजूद थे, इन्होंने बकायदा डेस्क थंपिंग की। बाद में उनको पता चला कि हमें क्या कहा गया है। अब अगर ये सिलेक्ट है तो फिर इसका कोई सिलेक्टर है ना, उसे आप सिलेक्टर कह लें, उसे आप महकमा ज़राअत कह लें, उसे आप खलाई मखलूक कह लें, उसे आप नामालूम अफराद कह लें, या मियाँ नवाज शरीफ की जुबान में जो है उसे फर्दर एक्सप्लेन कर लें उस किरदार को। लेकिन राणा साहब, खलाई मखलूक तो इलेक्शन कमीशन है ना। आपने एक कहा था कि खलाई मखलूक से हमारी मुराद तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था। वो देखे ये हर कोई अपनी जुबान में अपनी बात में तशरीह कर सकता है, लेकिन पूरी दुनिया को ये मालूम है कि असल क्या है। यही वजह है कि मियां नवाज शरीफ ने जिस दिन असल बात की है, हर बंदे ने ये समझा कि ये मेरी बात है, क्योंकि हर किसी का मुशाहदा था। आपके इस बयान से तो लग रहा है कि आपका बयानिया भी हालात को देखकर तब्दील हो जाता है। कभी खलाई मखलूक कुछ और होता है, कभी खलाई मखलूक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बन जाता है ना। बिल्कुल नहीं तब्दील होता, एक ही चीज है। अच्छा, सिलेक्टर, खलाई मखलूक, महकमा ज़राअत, या वो किरदार जिनकी बात। अच्छा राणा साहब, लेकिन देखिए, आप कह रहे हैं कोई इख्तलाफ मौजूद नहीं है। आज बिलावल साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि मेरी नजर में इंडिविजुअल्स नहीं है, हम तो चाहते थे कि एपीसी में इत्तेफाक हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट का नाम इस्तेमाल होगा, इंडिविजुअल्स का तो वो कह रहे हैं कि इसमें किरदार ही नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ साहब समझते हैं इंडिविजुअल्स है, वो नाम ले रहे हैं इंडिविजुअल के। आप कह रहे हैं कोई फर्क नहीं नजर आया इंटरव्यू में आज के। मामला ये है कि सिलेक्टर्स को इस्टेब्लिशमेंट कह लें, चले, इससे क्या फर्क पड़ता है, इस्टेब्लिशमेंट कह लें। लेकिन मामला ये है कि उस इस्टेब्लिशमेंट में जो है वो कोई किरदार है ना, उन किरदारों का आपने जिक्र करना है, करें, नहीं करना ना करें। राना सनाउल्लाह साहब, अच्छा क्या आप कह रहे हैं कि वो आप ये कह रहे हैं कि वो उनको पता है इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल्स का नाम नहीं लेना चाह रहे। देखें शहजाद, बात सुने, ये बेचैनी वाली बात तब हो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहे कि जनाब ये तो बात गलत है, ये हुकूमत तो सिलेक्टेड है ही नहीं, ये तो बड़े फ्री और फेयर इलेक्शन के नतीजे में बरसेगदार आई है, इसको 5 साल जो पूरे होने चाहिए, फिर बेचैनी होनी चाहिए। अच्छा राणा साहब, नहीं राणा साहब, फिर मुझे जरा बता दीजिए कि क्या आप ये मखलूक ने किया या राणा साहब, क्या आज अगर बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि इंडिविजुअल्स ये काम नहीं कर सकते, रिगिंग के हवाले से उन्होंने कहा इंडिविजुअल्स ये काम नहीं कर सकते, ये मुख्तलिफ लोग हो सकते हैं, एस्टैब्लिशमेंट हो सकती है, ये उन्होंने जिक्र किया, तो आप कह रहे हैं कि जान ये लबो लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये हिकमत अमली है पीपल्स पार्टी की? नहीं शहजाद, मुख्तलिफ जो है वो कितने लोग हो सकते हैं, एक नहीं हो सकते, 11 लोग हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, आपकी नजर में 3 हो सकते हैं, मेरी नजर में 2 हो सकते हैं। मामला ये है कि मियां नवाज शरीफ ने जो बात की है, या तो ये है ना कि उनकी तकरीर पे आप पाबंदी ना लगाएं, साथ उनकी जिस तरह से आपने जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी के क्लिप चलाए हैं, मियां नवाज शरीफ की स्पीच के क्लिप चलाएं, बिल्कुल बुनियादी तौर पे वही बात है। अल्फाज बिलावल के राणा साहब तो अल्फाज तो अपने अपने होते हैं ना। देखिए बात एक नहीं है, और मैं आपको बता देता हूँ,
मैंने अभी एक आपको बता दिया धचके वाली बात बिलावल ने कही, आप कह रहे हैं हमें धचका नहीं लगा, बिलावल को धचका लगा, उन्होंने कह दिया इस सवाल के जवाब में। लेकिन एक और अहम बात बिलावल भुट्टो साहब ने ये कही है कि एपीसी में ये डिसाइड हुआ था हम इदारे का नाम भी नहीं लेंगे, हम एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ नाम ले रहे हैं। तो इसका मतलब जिस बात पर इत्तेफाक हुआ था नवाज शरीफ उससे आगे बढ़ चुके हैं ना? नहीं, इत्तेफाक जो है वो अगर ये कहा जाए कि जी फलां अदारे का नाम उस अदारे के नाम की बजाय हमने एस्टेब्लिशमेंट रख लिया है, व्हाट डिफरेंस इसमें कौन सा हुआ? तो फिर इस पर बात क्यों हुई थी? आज बिलावल ने कहा है बाकायदा इस बात पर बहस हुई थी, इस बात पर बातचीत हुई थी और फिर ये फैसला हुआ था। अगर ये कोई ऐसी बात ही नहीं थी तो इस इशू पे बहस क्यों हुई थी कि किस नाम से पुकारना है और किन के नाम लेने या नहीं लेने? मामला ये है कि आप ये डिसाइड कर लें कि आपने मेरा नाम नहीं लेना, मुझे इस नाम से पुकारना है, तो क्या वो मेरी शनाख्त जो है वो गुम हो जाएगी? यानी ये तो ऐसे खामखा जो है ये फ्रोही बातें हैं। मामला ये है कि ये बात तय है कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है और ये इलेक्शन रिग हुआ है। किसने किया है? सिलेक्टेड ने किया है। कौन है सिलेक्टेड? अच्छा, वो चले जी, आप महकमा ज़राअत कह लें, अगर इससे राणा साहब आपको लगता है कि बिलावल साहब जो कि एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं इसको वेल लेफ्ट नहीं कर सकते थे या कोई दरमियानी लाइन नहीं ले सकते थे? जैसे कि माजी में भी 2 दफा उनसे पूछा गया नवाज शरीफ के बयान के हवाले से, उन्होंने बड़ी दरमियानी लाइन ली। आज उन्होंने बाकायदा वजाहत दी है और कहा है कि क्या डिसाइड हुआ था और नवाज शरीफ ने जो कहा उससे मुझे धचका लगा है। तो आप समझते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जो बातचीत, इससे सवाल मुकम्मल कर ले, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जो पीपल्स पार्टी के हवाले से कहा जा रहा था कि वो सिंध हुकूमत नहीं तोड़ेंगे, वो सिंध असेंबली से इस्तीफा नहीं देंगे, ख्वाजा आसिफ के बयान के जरदारी साहब पे एतबार नहीं है, इस इंटरव्यू का उससे कोई ताल्लुक नहीं है? देखिए शहजाद, बात यह है कि आप बिलावल भुट्टो के अल्फाज को अपने मानी ना पहनाएं। बिलावल भुट्टो ने बड़ी सराहत से ये बात की है कि मियां नवाज शरीफ को मैं कोई अल्फाज तो नहीं दे सकता या मैं उनको ये कंट्रोल तो नहीं कर सकता कि आप बात जो है वो इन अल्फाज में नहीं इन अल्फाज में करें। उनकी अपनी राय है, उनकी अपनी मर्जी है, उन्होंने अपने अल्फाज में बात की है, मैं अपने अल्फाज में बात कर रहा हूँ। लेकिन जो बुनियाद है वो ये कि ये हुकूमत जो है ये सिलेक्टेड है और इलेक्शन रिग हुआ है। सिलेक्टर को क्या कहना है? सिलेक्टर को जो है वो जो भी कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब, लेकिन आप भी जरा दोबारा सुन लीजिएगा। अमली नून लीग की है उससे तो वो मुत्तफिक नहीं, ये तो आज कम से कम वाजे हो गया। उन्होंने कहा है कि जंग करके भी, नाम जलसों में लेकर भी जंग लड़ी जाती है, लेकिन हमारा तरीका ये नहीं है। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, उसके बाद पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस पे लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो इंटरव्यू दिया है बीबीसी उर्दू पर, उस पर बात करने के लिए अब हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर। चौधरी साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के आज के इंटरव्यू से एक बात तो वाज़ेह है कि बेशक आप एपीसी के एलामिया के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जो नवाज शरीफ का लबो लहजा है, उनका जो बयानिया है, उनकी जो स्ट्रैटेजी है कि इदारों के सरबराह के वो नाम ले रहे हैं, उस बयानिए के साथ आप लोग नहीं खड़े हुए और आज बिलावल साहब ने मुकम्मल तौर पर अपने आप को डिस्टेंस किया है उस बयान से। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हर बात को बयान करने का हर किसी का अपना लहजा होता है, अपना तरीक़ाकार होता है, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा बल्कि इसी इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा ये मियां नवाज शरीफ का वो क्या बात करते हैं और किस तरह से करते हैं मैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, ना वो मुझे कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा भी हक़ है कि मैं जो मर्ज़ी बात करूँ। दूसरी बात ये है कि उन्होंने आपको याद होगा पहले कहा था कि वज़ीर आज़म भी नाम लेते हैं अपनी तकरीर के अंदर, उनके जो सरबराहान हैं फ़ौज के उनको नहीं लेना चाहिए और मियाँ साहब को भी नहीं लेना चाहिए। तो जो कंट्रोवर्सी है वो शुरू तो हमेशा हुकूमत करती है, जिसके जवाब में फिर अपोजिशन आती है। तीसरी बात यह है कि उन्होंने आज के इंटरव्यू में ये भी कहा कि हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट के अंदर सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, जिसके अंदर अदलिया आ जाती है, जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन आ जाता है। और उन्होंने ख़ासकर हवाला दिया साकिब निसार का, तो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का हवाला देकर उन्होंने कहा कि उन्होंने जो रोल अदा किया वो भी उनको नहीं करना चाहिए था। आपको याद होगा पिछले इलेक्शन में भी हमने कहा था कि ये आरओ इलेक्शंस हैं, तो आरओ किसके थे? अदलिया के थे। तो हम ये कह रहे हैं, मुसलसल जो बात कर रहे हैं कि एक ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव लफ्ज़ है एस्टेब्लिशमेंट। तो चौधरी मंजूर साहब, आपकी जमात ये समझती है कि नवाज शरीफ साहब का इस तरीके से जलसों में इदारों के सरबराह का नाम लेना दुरुस्त नहीं है, ये ठीक नहीं है? नहीं, किसी का भी दुरुस्त नहीं है। ये बिलावल साहब का कहना है कि कोई भी नाम ना ले। प्राइम मिनिस्टर सबसे ज़्यादा नाम लेता है
और दूसरी बात यह है कि देखें मियां नवाज शरीफ साहब के अपने तजर्बात हैं जो वो चौधरी साहब आज तो अगर एक बंदा सवाल अपने नवाज शरीफ तजर्बात साहब के बयान हवाले कर से रहा है हुआ तो था ना, उसको आज तो कैसे हुकूमत रोका के जा हवाले से सवाल नहीं हुआ था। तो बिलावल समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को इस तरह नाम नहीं लेना चाहिए, दुरुस्त अप्रोच नहीं है। नहीं देखे ना, उन्होंने तो सबके बारे में कह दिया ना। आज अगर सवाल सिर्फ इधर है तो पहले उन्होंने यही कहा ना कि कोई भी नाम ना ले, तो हुकूमत शुरू करती है नाम लेना, खुद इमरान खान कहते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हर किसी का एक अंदाज होता है, और ये बात की आज बिलावल साहब ने कि उनको मैं रोक नहीं सकता, वो जिस तरीके से बात करना चाहते हैं। लेकिन बिलावल साहब ने आज बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि एपीसीज में हमारा इस बात पर इत्तेफाक हुआ था कि हम इदारे का नाम भी नहीं लेंगे, हम स्टैब्लिशमेंट कहेंगे, इदारे का नाम भी नहीं लेंगे। लेकिन यहां तो अगर नवाज शरीफ साहब इदारों के सरबराह के भी नाम ले रहे हैं, तो इसका मतलब वो एपीसी में जो इत्तेफाक हुआ था उससे आगे बढ़ चुके हैं, और एपीसी के जो एलामिया था या आप लोगों का जो इत्तेफाक था वो पीछे रह गया। नहीं देखें ना, उसमें कई चीज़ें हैं। बिलावल साहब ने ये बात भी कही, और दूसरी तरफ ये भी है कि उन्होंने इसी गुजरांवाला के जलसे में सिलेक्टर का नाम लिया, फिर सिलेक्टेड का नाम भी लिया। तो ये चीज़ें हैं जो आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि देखिए मियाँ साहब के अपने तजर्बात हैं, उनके अपने तजर्बात हैं, पीपल्स पार्टी के अपने तजर्बात हैं। पीपल्स पार्टी तो ये बात 5 जुलाई 1977 से कह रही है कि सब इदारे अपनी अपनी आइनी हदूद में चले जाएं तो इस मुल्क का मसला हल हो जाएगा। और अब वो मुकाम आ गया है कि अब सबको जाना पड़ेगा अपनी अपनी आइनी हदूद में। कोई किसी की इनक्रोच कर रहा है हद को, कोई किसी की इनक्रोच कर रहा है हद को। तो ये अब इस तरह से ये मुल्क नहीं चल सकता। इसको सीरियसली सोचना पड़ेगा, आपको संजीदा तौर पर लेना पड़ेगा कि आइन ने सबकी हदूद का तयन कर दिया, उसके अंदर रहना पड़ेगा। ठीक है चौधरी साहब, आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, आप कह रहे हैं कि उन्होंने ये भी कहा, लेकिन जरा इस बात पर बता दीजिए कि अगर बिलावल कहते हैं कि इस पर इत्तेफाक हुआ था कि एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र होगा, इदारों का नाम नहीं लिया जाएगा, तो इसका मतलब ये कहना दुरुस्त होगा ना कि नवाज शरीफ साहब जो अपने तौर पर बात कर रहे हैं वो इत्तेफाक राय से ज्यादा कर रहे हैं जो एपीसी में हुआ था। तो ये उनका हक है, अगर एक सरबरा उठकर बात करता है या किसी भी जमात का सरबरा उसके अलावा बात करता है तो उसको रोका तो नहीं जा सकता। ये उनका हक है, हर किसी का हक है कि वो करे। हम तो 26 पॉइंट पे खड़े हैं, मेन जो इत्तेफाक हुआ है वो उन पे हुआ है, वो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें इलेक्शन के अंदर धांधली भी आ जाती है, उसमें सारी चीज़ें आ जाती। तो अगर वो पीडीएम का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं और आइंदा भी अगर वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इस किस्म की बात करते हैं तो उस पर एतराज नहीं है पीपल्स पार्टी को? देखिए एतराज़ तो हमने कह दिया कि हम बिलावल साहब ने तो अपनी बात कर दी आज जो कहना था, लेकिन साथ ही उन्होंने जोड़ कर कहा कि मैं कैसे उनको कंट्रोल कर सकता हूँ या मैं कैसे उनको कह सकता हूँ कि आप ये बात ना करें, ना वो मुझे कह सकते हैं। हम अलग-अलग जमातें, अपने अपने मैनिफेस्टो है, अपना अपना तरीक़ेकार है, बात करने का अंदाज़ अपना अपना। अच्छा, तो ये बताइएगा चौधरी मंजूर साहब कि आप कह रहे हैं कि उनके अपने तजुर्बात हैं, आपके अपने तजुर्बात हैं। अब मैं माजी में जाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस वक्त की बात कर रहा हूं। क्या आपके तजुर्बात मुख्तलिफ हैं नवाज शरीफ से और नून लीग से? क्योंकि वो तो कह रहे हैं, नवाज शरीफ तो नाम ले रहे हैं, लेकिन बिलावल साहब ने कहा कि मैं इसका इल्ज़ाम किसी इंडिविजुअल पर नहीं डाल सकता, कोई एक फर्द पर नहीं डाल सकता। तो आपके तजुर्बात इसका मतलब मुख्तलिफ है नून लीग से? नहीं, मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन सबसे पहले तो सिलेक्टेड का लफ्ज़ फिर बिलावल साहब ने कहा था ना, और सिलेक्टर का लफ्ज़ भी कहा था। सिलेक्टर्स जो हैं वो उसमें कई हो सकते हैं। तो ये बात है कि अपनी अपना बात करने का एक अंदाज़ है, तो वो उनका अपना अंदाज़ है मियाँ साहब का, हमारा अपना अंदाज़ है। हमारे तजर्बात शायद मियाँ साहब से बहुत ज़्यादा हमारे तजर्बात ज़्यादा खौफनाक हैं। अब भुट्टो साहब की फांसी से लेकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत से लेकर कहाँ तक हम आए, कहाँ पे कैदें, कोड़े, फांसियाँ, टॉर्चर्स जो शाही किलों में होते थे, वो सारे हमारे तजर्बात हैं। लेकिन सवाल ये है कि कंट्रोवर्सी इधर से भी नहीं होनी चाहिए, और उनको भी, इदारों को भी सोचना पड़ेगा कि वो भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज वो काम न करें जिससे कंट्रोवर्शियल और उनका इदारा जो है वो खुद उसमें चला जाए, प्रॉब्लम में चला जाए। लेकिन मंजूर साहब, जब बिलावल ये कहते हैं कि सेलेक्टर्स और सेलेक्टेड की बात करते हैं, तो फिर सेलेक्टर्स किसको कह रहे हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी पता है सबको किसने सिलेक्ट किया है, उसमें कौन सी छुपी हुई बात कौन है? अगर वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल्स नहीं है तो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? क्योंकि बिलावल ने तो आज कहा कि मैं नवाज शरीफ साहब की तरह नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा हूं। तो सिलेक्टर में सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, उसमें अदलिया के लोग हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन है, सारे हैं। और बिलावल साहब ने आज ये कहा है कि मैं इंतजार कर रहा हूं इलेक्शन कराना। देखिए अब मैं गुजारिश करूं, इलेक्शन करवाना तो इलेक्शन कमीशन का काम है, इसका मतलब वो फेल हो गया है।
फेयर एंड फ्री इलेक्शंस नहीं करवा सका। अदलिया ने प्रोवाइड करने थे जजेस, तो उनके यहाँ भी अगर धांधली है और आज तक 235 वोटों की से जीते हुए की दोबारा गिनती नहीं हो सकी, या जिस तरह से बंद करवाए थे, गिनती होते हुए सब बंद करवाए थे हल्के चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने, उसको क्या कहा जाए। तो उसमें सारों का रोल है, आर्मी के भी बहुत सारे लोगों का रोल है, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। तो आज अगर आप सड़कों पर हैं तो इन तमाम फरीकैन के खिलाफ हैं, जिसमें अदलिया भी है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान भी है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा चौधरी मंजूर साहब कि आज ये भी कहा है बिलावल भुट्टो ने कि मुझे इंतजार रहेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुझे यकीन है कि अगर इतने बड़े बड़े नाम जलसों में ले रहे हैं नवाज शरीफ साहब, तो उनके पास सबूत होंगे, तो मुझे इंतजार रहेगा कि वो सबूत कब पेश करते हैं। तो इसी तरीके से सवाल तो फिर पीपल्स पार्टी से भी होता है कि तमाम फरीकैन जिनके खिलाफ आप एहतजाज कर रहे हैं, जो आपके ख्याल में इन्वॉल्व थे इलेक्शन रिगिंग में, उनके खिलाफ क्या पीपल्स पार्टी भी सबूत पेश करेगी? उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आखिर वो 3 बार वजीर आज़म रहे हैं, उनके पास ठोस सबूत होंगे, तो वो उम्मीद है कि वो जल्द वो सारे जो सबूत उनके पास है वो पेश कर देंगे। नहीं, उन्होंने हाँ ये कहा कि मुझे इंतजार रहेगा। पता नहीं आपने वीडियो क्लिप देखा है या नहीं देखा है, उसमें कैटेगोरिकली उन्होंने कहा है कि मुझे इंतजार रहेगा। हाँ, तो वो इसीलिए कहा ना, वो पूरा मुकम्मल करके देखे ना कि वो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो ऐसे बात तो नहीं कर रहे, और वो करेंगे पेश। और वो उनके पास वीडियोस हैं, और मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि हमारे पास कुछ वीडियोस हैं, हम पेश करेंगे। तो अगर आपका मुकदमा कंप्लीट एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है कि उसमें मुख्तलिफ फरीकैन थे जिन्होंने रिगिंग की, तो क्या पीपल्स पार्टी भी वो सबूत सामने लेकर आएगी? नहीं, देखिए हमारे पास तो, हमने तो पिछले इलेक्शन में भी सबूत रखे थे, अभी भी हमारे तो सारे सबूत मौजूद हैं, हम तो हर जगह पे पेश कर रहे हैं, हमारे सबूतों को कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो हम कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट है। जो ट्रिब्यूनल्स बने हैं वो क्या काम कर रहे हैं? 2 साल गुजर गए हैं, उनके पास 120 दिन का टाइम होता है। क्या किया है ट्रिब्यूनल्स ने? कुछ किया है? नहीं किया। कोई एक बता दें फैसला किया हो, कोई एक फैसला भी नहीं किया। ट्रिब्यूनल्स के हवाले से तो पीटीआई की राय ये इलेक्शन कमीशन 6 साल से लेकर बैठा हुआ है, मौजूद है। 6 साल से लेकर एक पिटीशन बैठा हुआ है इलेक्शन कमीशन पीटीआई की, क्यों फैसला नहीं कर रहा? अच्छा चौधरी मंजूर साहब, अब आप लोगों का बेशक उनके हक में आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपका लबो लहजा मुख्तलिफ है, नवाज शरीफ साहब वो अपनी राय रखते हैं, उनका तजुर्बा अलग है, वो अलग बात कर। पीपल्स पार्टी का ये रवैया जो है, ये जो भी आपका जो स्ट्रैटेजी है, उसकी वजह क्या है? क्या जनरली बिलावल साहब समझते हैं कि इंडिविजुअल्स जो हैं उनका रोल नहीं था और एस्टैब्लिशमेंट का रोल था, या आप समझते हैं कि इस किस्म की लबो लहजा अगर इस्तेमाल करेंगे जलसों में तो जो पीडीएम का कॉज है वो हर्ट होता है? या तीसरा रीजन ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप लोग अपने दरवाजे खुला रखना चाहते हैं बातचीत के लिए? नहीं, पीपल्स पार्टी का तजर्बा मुख्तलिफ, हम हमेशा इंस्टीट्यूशंस को ही मजबूत करते हैं और इंस्टीट्यूशंस ही को समझते हैं कि उन्हें अपना रोल अदा करना पड़ेगा। इंडिविजुअल्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इंडिविजुअल्स इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते जितने के इदारे होते हैं। इदारों को अगर इदारे अपना बतौर इदारा रोल प्ले करना शुरू कर दें तो शायद पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे, और इदारों को अपना बतौर इदारा जो उनका रोल, जो उनका काम है वही करना चाहिए, दूसरे कामों में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप वो लबो लहजा नहीं अपना रहे जो नवाज शरीफ का है, कोई ना कोई हिकमत तो होगी ना इसमें? क्या आप समझते हैं कि हर्ट होगा, जो पीडीएम का कॉज है वो हर्ट होगा? ये वजह कुछ और है? अपनी है, अपना तरीका का। सर, अपने तरीकेकार की वजह भी होती है। क्या इशू है? अपना कोई वजह नहीं, अपना बात करने का एक तरीकेकार है, मेरा अपना बात करने का तरीकेकार है, आपका अपना होगा, किसी दूसरे का अपना है, किसी तीसरे का अपना है। आपको भी पता है बहुत सारे एंकर्स किस तरह से गुफ्तगू करते हैं, आप वैसे नहीं करते। अच्छा, लेकिन इसमें एक पूरा पस मंजर है ना कि पीपल्स पार्टी के हवाले से बात की जा रही है कि उनका स्टेक सिस्टम में ज्यादा है। सिंध गवर्नमेंट उनको वक्त आए तो शायद इस्तीफे वहां से देने पड़े, हुकूमत गिरानी पड़े, तो शायद पीपल्स पार्टी इस हद तक ना जाए। ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं कि हमें एतबार नहीं है आसिफ अली जरदारी पर। इसका पूरा एक बैकग्राउंड है ना, तो इसीलिए पूछ रहा हूं कि कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रैटेजी इस वजह से है ताकि आप दरवाजे खुला रखना चाहते हैं बातचीत के? नहीं, देखिए मैं आपको बात बताऊंगा, बातचीत किससे करनी है? किसी से भी नहीं हो सकती। बातचीत का टाइम तो ख़त्म हो चुका। जब एपीसी हुई, पीडीएम बनी, तो उसके बाद बातचीत का कौन अब करेगा, क्यों करेगा, किस लिए करेगा? जो टाइम देना था इनको दे दिया। दूसरी बात यह है कि देखिए, हम जो बात बार बार कर रहे हैं कि अभी तो हम इस्तीफ़ा लेने जा रहे हैं, क्या डिमांड क्या है? कि रिज़ाइन करे और घर जाए और फ्रेश इलेक्शन हो?
यही डिमांड है ना। तो उसके लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए इसी इंटरव्यू में बिलावल साहब ने कहा है कि वो ऑप्शन खुला है, हमारा इस्तीफ़ों का ऑप्शन भी खुला है, लेकिन फ़िलहाल हम इस्तीफ़े देने नहीं, इस्तीफ़ा लेने जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये जो इंटरव्यू था उसके बाद एक इत्तेहाद में बेचैनी तो है, आज जवाब देना पड़ रहा है, नून लीग भी आकर उनके मुख्तलिफ रहनुमा बात कर रहे हैं इस इशू पर, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो तो छक्के चौके मार रही है इस बयान पर। तो एक बड़े लीडर का तो काम होता है कि इत्तेहाद को बरकरार रखे, जो कि आप कहते हैं कि जबानी तौर पर इत्तेहाद बरकरार है, लेकिन आज छक्के चौके मारने का मौका तो दिया है बिलावल भुट्टो साहब ने हुकूमत को। हुकूमत कब नहीं छक्के चौके मार रही थी, हुकूमत कब नहीं छक्के चौके मार रही थी, कहती थी ये बनेगा कुछ नहीं, ये इनसे होगा कुछ नहीं, ये इकट्ठे नहीं होंगे, ये बांत बांत की बोलियां बोलते हैं, सब कुछ हो गया। फिर ये कब से लगे हुए हैं तोड़ने के लिए हुकूमती, तो वो तो रोज तोड़ कर सोते हैं, टूटना कुछ नहीं है। उन्होंने कहा लेकिन चौधरी साहब इससे पहले भी 2 मरतबा यही सवाल बिलावल साहब से हुआ है, उन्होंने वेल लेफ्ट किया है उस सवाल को। आज उन्होंने बाकायदा वजाहत पेश की है कि एपीसी में क्या फैसला हुआ था और मुझे धचका लगा, ये लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए। तो चाहते आज भी वेल लेफ्ट करते, आज उन्होंने इस मौके को जाया नहीं किया, वेल लेफ्ट नहीं किया, इसकी बाकायदा उन्होंने वजाहत की है। वो नहीं तो वो तो सारा पाकिस्तान शौक में था, उसमें क्या ऐसी बात है। हम स्टेज पे खड़े शौक में थे, लेकिन बहरहाल मियाँ साहब ने अपनी बातें की हैं, ये उनका हक है, वो करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक और इसके बाद हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अपोजिशन की सफ़ों में इख्तलाफात मौजूद हैं, लेकिन यही इख्तलाफात हुकूमती सफ़ों में भी नजर आ रहे हैं। कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने इत्तेहादियों के लिए ज़ोराना रखा था, जिसमें काफ लीग ने शिरकत नहीं की, और मोनिस सलाई साहब ने यह ट्वीट किया कि हमारा जो इत्तेहाद है वो वोट देने की हद तक है, लंच की हद तक नहीं है। और MQM पाकिस्तान जो कि उस लंच में मौजूद थी, उन्होंने भी हुकूमत की जो कारकर्दगी है उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और इस पूरे टाइम में हमने देखा है जब अपोजिशन इस वक्त सड़कों पे है, तहरीक चला रही है हुकूमत को गिराने के लिए, तो हुकूमती जो इत्तेहादी हैं, जो खुद हुकूमत में है, MQM पाकिस्तान हो, GDA हो या काफ लीग हो, वो हुकूमत के दिफा में उनके साथ खड़े होते हुए अब तक नहीं नजर आए हैं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब। ये तो बड़ी तशवीश की बात होनी चाहिए हुकूमत के लिए कि एक तरफ अपोजिशन सड़कों पर है और जो इत्तेहादी हैं आपके, ना वो आपके दिफा में आपके साथ खड़े हुए, बल्कि उनको भी एतराज़ है और तहफ़्फ़ुज़ात है आपकी कारकर्दगी पर। देखिए, पहली बात तो ये है शहजाद के हम इस पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इत्तेहादियों पर बात करूं, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आज की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इसके बारे में हमने पहले ही कहा था। देखिए, जो नवाज शरीफ का बयानिया है वो है बिल्कुल अपने ज़ात को बचाना, अपनी फैमिली को बचाना, और उसका कोई मकसद नहीं है। और उसी के लिए ये एक नाटक रचाया गया PDM का, जिसमें कि बुनियादी जो डोमिनेशन है वो नवाज शरीफ की पार्टी कर रही है या वो खुद कर रहे हैं। उन्होंने जो तकारीर की हैं, उन्होंने जो लाइन अपनाई है, उससे और पार्टीज ये और उनकी अपनी पार्टी के अंदर ही इसको नहीं बाय किया गया, बिकॉज लोग जानते हैं कि वो ये सारा कुछ किस मकसद के लिए कर रहे हैं। 2 साल हो गए हैं, कोई इन्होंने अपनी पिटिशंस को परसू ही नहीं किया, कोई इन्होंने पिटिशंस की नहीं। सबसे कम पिटिशंस इनकी हैं, ज्यादा हमारी हैं। पंजाब में बिलखुसूस हमारी 11, इनकी 11 हैं, हमारी 14 हैं। तो इस किस्म की जो उन्होंने जो रट लगाई हुई है वो बुनियादी तौर पे एक ऐसा प्रेशर क्रिएट करना है जिससे कि हुकूमत प्रेशर में आ जाए, लेकिन वो बिल्कुल नहीं आ रही और न इंशाल्लाह आएगी। अब रहा उसका जिस तरह की इनकी मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं, जिस तरह के मैंने आपके देखे जो 2 मेहमान आपने मुख्तलिफ पार्टी से बुलाए थे, उनमें जो तज़ब्ज़ब, जो एक बेचैनी सी और एक अजीब सी उनकी जो सवालों के जवाब देने की बात आई थी, उससे यही जाहिर होता है कि उनका जो ये इत्तेहाद जो इन्होंने बुनियादी तौर पे अपने लिए बनाया था, तो बाकी जमातें ये इसको महसूस कर लिया है कि वो उन्हें एक बंद गली की तरफ ले गए हैं, और जिस बस का ड्राइवर नवाज शरीफ है उसमें जो पीछे मुसाफिर बैठे हुए हैं उनको नहीं पता कि ये किस तरफ ले जा रहा है, और उनको जब पता चला है तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता इस बस से उतरने लगे हैं। सही तो जो साहब, हम दूसरी बस पे भी बात करते हैं जिसके ड्राइवर इमरान खान है, उनके इत्तेहादी पीछे बैठेंगे जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं इस पे कर लेता हूं, फिर उस पे आता हूं कि आज जो बिलावल साहब ने इख्तलाफात का इजहार किया है, जहां पर यह लातालुकी का इजहार किया, वहीं पे वो ये कह रहे हैं कि मैं APC के एलामी के साथ खड़ा हूं। तो ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी इस PDM से जुदा हो रही है? नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, ये चीज तो आपको असरात नजर आ गए हैं ना कि ये किस तरह से, अगर आपके वो पूरे इसको डिस्कोर्स को ही नहीं शेयर करते हैं, आपकी जो आपने लाइन ली है, जो कि आपके सबसे बड़े जो आपके रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं, अगर वो लाइन ले रहे हैं जिस तरह के आज मरियम नवाज ने भी इन बातों का इजहार किया और अपने ही स्पोक्स पर्सन जुबैर को उन्होंने कंट्राडिक्ट किया, इसका मतलब है कि एक अजीब किस्म की
एक कंफ्यूजन और बेचैनी और एक इनसिक्योरिटी छा गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग चलिए नून में। ठीक है, अब इत्तेहादियों की तरफ आ जाएं। कल उन्होंने ज़ोराना अटेंड नहीं किया, काफ लीग ने, एमक्यूएम ने किया, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो आपके इत्तेहादी ना तो इस मूवमेंट के दौरान, क्योंकि माजी में देखा है जब भी धरने होते हैं इत्तेहादी और दीगर जमातें सपोर्ट करती हैं हुकूमतों को, 3 धरनों में हमने पिछले ये देखा है, आपकी सपोर्ट में नहीं खड़े हो रहे आपके इत्तेहादी, क्या वजह है इसकी? नहीं देखें, ये जो असल बात जो उन्होंने की कि जो वोट है वो इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ है, और जो है तो खाना देखें, जो इत्तेहादी पार्टियां होती हैं उसमें भी कई होते हैं, अपनी पार्टी के अंदर भी कोई ऐसी बातों वो होती है, लेकिन उसका कोई जब तक कि उसका कोई अमली मुजाहरा ना हो, उसकी कोई ना अमली मुजाहरा होने जा रहा है, तो इसलिए हम तो अल्लाह के फजल से अपनी हुकूमत कर रहे हैं और ये करते रहेंगे। तो ये बुनियादी चीज जो है वो ये शिबली है साहब, अगर अमली मुजाहरा का इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। आमतौर पे तो ऑपोजिशन से भी मैं इंगेज, ये कह सर रहा। सवाल अगर मैं करूं कि हुकूमत तो ऑपोजिशन से भी इंगेज करती है, लेकिन यहां पर आपके इत्तेहादियों का ये इल्जाम है कि आप हमें इंगेज नहीं करते। आप क्या वजह है कि काफ लीग और एमक्यूएम से आप उनसे मुलाकातें नहीं करते, उनको इंगेज नहीं करते? क्या आपको लगता है कि क्योंकि इन दोनों जमातों का बड़ा करीबी ताल्लुक है एस्टैब्लिशमेंट से, तो वही इनको मैनेज करेंगे, वही इंगेज करेंगे और आपको जरूरत नहीं इस बात की? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए जी, ये जो हमारे एमक्यूएम हमारे जो अलाइज हैं, एमक्यूएम भी है, उनके साथ भी हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, और हमारी कैबिनेट में भी हैं। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, उनके भी कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन है। और ये जो उनकी वो हैं, जो उनकी शिकवे शिकायतें हैं, वो उनके सर, साथ ये कैसा अच्छा ताल्लुक होता है कि वजीर आजम जोराने पे बुलाते हैं, वो जोराना अटेंड ही नहीं करते? मतलब ये अच्छा ताल्लुक तो नहीं माना कहीं से? नहीं देखें, ठीक है, ये कोई एक सिंबॉलिक इसकी एक वैल्यू है, लेकिन अगर आप उसको ये इस पे तशबीह देने लगें कि ये कोई एक ऐसा हमारा कोई ऐसा डिफरेंस आ गया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पंजाब में वो हमारे अलाइज हैं, इधर लोकली हमारे अलाइज हैं, उनकी पंजाब में कोई शिकायत नहीं है। तो ये चीजें तो होती रहती शिकवे हैं। परफॉर्मेंस पर भी हैं। कल ये उन्होंने कहा कि हम मुतमईन नहीं है परफॉर्मेंस से। ये भी कहते हैं कि चौधरी शुजात साहब की तबीयत खराब होती है तो उनका पूछते भी नहीं है। आज काफी दिन बाद वजीर आजम साहब ने जाके इस पर अपना मौकिफ दिया है, लेकिन इतने तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके, और अब आप लोगों ने एक कमेटी भी बनाई है उनको एंगेज करने के लिए, तो कहीं ना कहीं एक खला तो थी ना जिसको आप पुर करने की आप कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कोई तो ये इसमें क्या पुर करने की कोशिश, इसमें क्या नेगेटिव बात है? बिल्कुल, कभी उनके वो होंगे, कमेटी बनेगी, उसके साथ एंगेजमेंट होगी, उनके साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने फोन भी किया उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए। तो ये जो है तो एक साइड पे जबकि ऑपोजिशन टोटली तितर बितर हो रही है, उनके जो बयानिए में जो एक उन्होंने एक वो लेके चले थे, उसमें से तो हवा निकल गई है। तो हम तो और भी पहले भी पूरे एतमाद थे और अब और भी पूरे एतमाद हैं, क्योंकि हमें पता था कि ये जो है तो ये चलने वाले नहीं है, ये प्रेशर डाल नहीं सकते। बिकॉज इससे तो आप और कंप्लेसेंट नहीं हो जाएंगे? क्या आप कह रहे हैं कि हमारे इत्तेहादियों को अगर ये मसला था कि यार एक ऑपोजिशन का इत्तेहाद है, वो इत्तेहाद कमजोर पड़ गया, आप छोड़ो, इत्तेहादी भी कहाँ जाएंगे हमारे? देखिए, हम उसमें नहीं घबराए तो अभी क्या घबराएंगे, मेरा कहने का मकसद ये है। और दूसरी बात ये है कि देखें जी, ये जो बायर अभी जो इनमें से जो लीड कर रहे हैं, इनकी जगह जेलें हैं, इनको जेलों में होना चाहिए। इन्होंने जो करप्शन की है उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। ये तो एक ऐसा है कि जैसे जेल का कैदी हो, वो जज को समझाने लगे कि आपको कानून कैसे बनाना चाहिए। तो इनकी तो ना अखलाकी हैसियत है। ये जो भी ये पीडीएम के वो बने हुए हैं, इन्होंने सारे जो उनके इत्तेहादी हैं, उनको ये पता चल गया है कि ये शख्स हमें एक ऐसी जगह ले जा रहा है जो कि हम जाना नहीं चाहते हैं वहां पे। लेकिन शबीर साहब, जैसे मैंने कहा कि तशवीश की बात यह है कि आपके ऑपोजिशन जो आपकी कारकर्दगी पे सवाल उठा रहे हैं, वही बात कल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि कुछ आदाद शुमार जो है वो तो बेहतर नजर आ रहे हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज महंगाई और ये बड़े इशूज हैं। तारिक बशीर चीमा साहब ने कल ये बात की कि मामलात इस तरह नहीं चल सकते मजीद आगे, तो उनको भी एक कंसर्न है। वो कह रहे हैं कि हम कैसे जाएंगे बाद में वोट लेने के लिए अपने हलकों में? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पूरी काम हो रहे हैं, उनके पंजाब में भी हो रहे हैं। हमारे जो अलाइज हैं कराची में, जो हमने जो पैकेज किया है, उसमें उनका एक बड़ा अहम रोल है। हमारे जो एमकेएम के तरह जो जीडीए के हैं, ये इस किस्म की जो वो होती है सेटिस्फेक्शन लेवल है, वो चेंज करता रहता है। और खालिद मकबूल साहब ने कल कहा कि हाँ, पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन वो सिर्फ ऐलानात ही हैं, अमली तौर पे हमें कुछ उसके बाद नजर नहीं आ रहा है, सन्नाटा है बिल्कुल। नहीं, ये तो जाहिर है कि जब ये एक सिंध हुकूमत उसकी जब तक ओनरशिप नहीं लेगी, जो कि वो नहीं ले रही है, तो चीजें उस तरह से नहीं बढ़ेंगी। क्योंकि देखिए ना, अगर खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है, तो जाहिर है कि हमारी हुकूमत का ज्यादा रोल बनता है वहां पे बनिस्बत के किसी और सेंटर का, क्योंकि कई इदारे उनके मातहत हैं। लेकिन असल बात क्या है, वो ये है कि देखें, मैं एक बात पे ये जरूर रिपीट करूंगा कि देखें, जो आपने जो एक जनरल एक जो हमारा एक नैरेटिव है हमारी हुकूमत का,
वो ये है कि देखें हम इस मुल्क में जो जब तक देखें ये लोग जिन्होंने इस मुल्क को कंगाल कर दिया है, जब तक वो एहतसाब के कानून के दायरे में नहीं आएंगे, जब तक वो कानून की बालादस्ती को नहीं मानेंगे, तो ये मुल्क आगे बढ़ नहीं सकता है। हमने इनको कानून की गिरफ्त में लाना है, इन्होंने वापस आना है, इन्होंने जवाब देना है कि ये करप्शन उन्होंने की, ये असासे कैसे बनाए। अगेन मैं यही कहता हूँ कि ये सवालात आप और मुझसे हो जाते हैं और हम जवाबदेह होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो कि नवाज शरीफ जिनका वो है, वो ये समझते हैं कि वो इससे बालातर है। ऐसा निजाम आप चाहते हैं कि ऐसा हो? अवाम चाहते हैं कि ऐसी बातें हों? लेकिन शबीर साहब देखिए, इस मौके पे ऑपोजिशन तो इलेक्शन की बात कर रही है, लेकिन 2.25 साल के बाद अगर आपके इत्तेहादी गए कि इस वक्त हालात तो इलेक्शन वाले हो गए और आजकल में इलेक्शन का माहौल बन रहा है, तो ये तो यकीनन बड़ी कंसर्निंग बात होगी ना हुकूमत के लिए। नहीं, क्या कैन यू रिपीट दैट प्लीज? तारिक बशीर चीमा साहब ने कल नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में ये कहा कि बस अब तो जो है इलेक्शन का माहौल बन रहा है, इलेक्शन वाली बातें हो रही हैं। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान में बिल्कुल इलेक्शन हो रहा है और उसके लिए माहौल भी बन रहा है। वो उधर इलेक्शन हो जाएगा इंशाल्लाह, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह वहां पे अपनी कामयाबी के झंडे वो करेगी, बिकॉज यही नून की हुकूमत की पिछले 5 साल। इंटरेस्टिंगली जब तारिक बशीर चीमा साहब ने ये बात कही और उनसे वजाहत मांगी गई, तो उन्होंने गिलगित की वाली वजाहत नहीं दी। उन्होंने कहा मैं तो बात कर रहा हूँ कि 2.5 साल बाद इंतखाबात होते हैं और 2 साल के बाद हुकूमतें नॉर्मली उस मोड में चली जाती हैं। हाँ, नहीं, वो तो इलेक्शन तो होंगे। देखे ना, इलेक्शन का माहौल तो ठीक कह रहे हैं कि 1 साल पहले शुरू हो जाता है, और इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो तो किसी भी इलेक्टेड हुकूमत के लिए वो हर रोज उसका एक दिन होता है जिसमें कि वो उसको ये तैयारी करनी होती है, जो भी वो कर रही होती है, वो अगले जिस दिन आप इलेक्ट होते हैं उसके दूसरे दिन बाद आप इलेक्शन के लिए काम करना शुरू सही। करते तो शिबली साहब अब ये बताइएगा कि ये कमेटी इंगेज करेगी काफ लीग को, या वजीर आजम खुद भी मुलाकात करेंगे? क्योंकि ये शिकवा भी सामने आ रहा है कि वजीर किसी मशवरे में शामिल करते हैं अपने इत्तेहादियों को, खासतौर पर परवेज इलाही साहब को, जो कि एक अहम पोजीशन में रहे, पंजाब में उनका एक्सपीरियंस बड़ा ज्यादा है, ना उनसे मशवरा लिया जाता है, ना जब वो लाहौर आते हैं तो मुलाकातें होती हैं। तो कमेटी के लेवल पर ही अब ये इंटरेक्शन होगी, या वजीर आजम खुद भी इंगेजमेंट बढ़ाएंगे अपनी इत्तेहादियों के साथ? देखिए, बिल्कुल हम बढ़ाते भी हैं, हम बढ़ाएंगे भी, हम उसमें मजीद इम्प्रूवमेंट लाएंगे। जो भी हमारे इत्तेहादियों की जो भी शिकायतें हैं वो भी हम दूर करेंगे। एक बुनियादी जो जिस बुनियाद पे हमारा इत्तेहाद है, उसके अगर वो बुनियाद कायम है तो हमारी रिलेशन में ऊपर नीच होती रहेगी, लेकिन बुनियादें सॉलिड हैं। और इंशाल्लाह ये अगर किसी की खामख्याली है कि वो अब ये कर रहा हो, चूंकि अब PDM वाला जो उभारा है उसमें से हवा निकल गई है, तो अब ये है कि जी इत्तेहादी, ऐसा है नहीं। अल्लाह ताला का फजल है, हमारे लीडर की नीयत नेक है, और हम पूरी उसके साथ अपनी जो भी हमारी कुछ कमजोरियां भी होंगी, लेकिन हम उसको अभी आपको जो आने वाला साल है और ये जो वो है, ये आपको नजर आएगा कि किस तरह हुकूमत की। आपने कमजोरियों का जिक्र किया, आज फिर ये खबरें चल रही हैं कि शायद वफाकी काबीना में भी रद्दोबदल हो सकता है, और ये क्यास किया जा रहा है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री में या वजारत इतलात जो आपकी है उसमें कोई तब्दीलियां, क्या कोई ऐसा है ऑन द कार्ड्स के दोबारा कोई रद्दोबदल हो? देखें जी, जहां तक तब्दीलियों का ताल्लुक है, वो तो प्राइम मिनिस्टर का बिल्कुल प्रेरोगेटिव है कि वो तब्दीलियां किसी भी वक्त कर लें। कुछ लोग जो होते हैं वो अफवाहें भी उड़ाते हैं, जो कि ये एक नॉर्मल सी चीज है कि जिसमें कि लोग जो है तो अपना इस किस्म की बातें करते हैं। लेकिन अगर वो भी, तो ये एक वो होगा, प्राइम मिनिस्टर का ये राइट है कि वो अपनी फील्ड प्लेसिंग चेंज करे, प्लेयर्स को चेंज करे, ये उनका हक है, और वो किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम उसको पूरी खंदा पेशानी के साथ लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त काबीना में क्या ऐसे आपको कमजोर फील्डर नजर आ रहे हैं जिनकी प्लेसमेंट चेंज करने की जरूरत है? नहीं, ये तो देखें, जो कैप्टन की, जो कि प्राइम मिनिस्टर की जो उनकी जो समझ है, वो तो जाहिर है कि हमारी नहीं हो सकती है। वो तो जाहिर है क्योंकि हम तो टीम में, हम फील्ड में खेल रहे हैं, वो उनको की पूरी नजर है। लेकिन जो इतलात की वजारत होती है वो बिल्कुल ऐसे होता है कि फील्डर बिल्कुल स्ली मिड ऑफ पे खड़ा होता है, बैट्समैन के करीब, खतरनाक पोजीशन पर, तो आप वहीं फील्डिंग करते रहेंगे या कहीं दूर बाउंड्री पे चले जाएंगे? देखिए, जो वजारत इतलात होती है ना, उसके वजीर से कभी कोई वो उसका काम, ये सबसे पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टरशिप के बाद जो सबसे मुश्किल काम है वो ये है, और ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसमें कि हमने देखा है कि उसमें एक जो क्या कहते हैं, एक बड़ी डिमांडिंग किस्म की पोजीशन है, तो उसको जो भी पूरा कर सकता है, मैं अगर पूरा नहीं कर सकता, बी इट, मतलब है कि कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, हम इमरान खान के सिपाही हैं, उधर खड़े रहेंगे, हम अपनी उसमें
फील्डिंग पे खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शिबली भाई साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।